हेलो ऑल एंड वेलकम टू द किरण एकेडमी। मैं हूँ आपका अपना अतुल सर एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द डेटा साइंस। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, जहाँ पे हमने नमपाई क्या होता है और डेटा साइंस में नमपाई क्यों इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। नाउ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कुछ एक नया वीडियो लेके आइए, तो गाइस योर वेट इज ओवर एंड नाउ अगर आपको बिगिनिंग करना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको पाइथन की एक लाइब्रेरी आनी चाहिए एंड दैट लाइब्रेरी इज पांडास। तो आज का सेशन होगा पांडास फॉर बिगिनर्स। बट कीप वन थिंग इन माइंड गाइस, डेटा साइंटिस्ट बनना है तो पाइथन आना चाहिए और पाइथन सीखने के लिए प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखेगा, आप कॉन्टेक्ट कीजिए एंड फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग योर पाइथन, देन कम फॉर डेटा साइंस। दैट इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन ये है कि सर पांडास क्या है। अब डेटा साइंस को क्या करना पड़ता है गाइस, डेटा साइंटिस्ट को आपको डेटा के ऊपर एनालिसिस करना पड़ता है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये नंबर ऑफ डेटा हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास डेटा होगा कि टू व्हीलर कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट में एंड उनके पास पूरे 10 ईयर का डेटा है कि कौन से ईयर में कितने टू व्हीलर्स बेचे गए, कौन से मंथ में क्या बेचा जाता है। तो फॉर द डेटा साइंटिस्ट वो डेटा एज अ फ्यूल का काम करता है। उस डेटा के ऊपर डेटा साइंटिस्ट को कुछ एल्गोरिदम्स लगाने पड़ते हैं एंड फ्रॉम दैट रॉ डेटा आपको इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी पड़ती है। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा एक्सेल शीट में हो सकता है, डेटा सीएसवी फाइल में हो सकता है। तो आपका काम क्या है, पहले उस सीएसवी फाइल का डेटा पाइथन में लेके आना एंड वो चीज करने के लिए गाइस आपको चाहिए एक लाइब्रेरी एंड वो जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी है पांडास। तो जो डेटा साइंटिस्ट फॉर बिगिनर्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको पांडास आना चाहिए। अब ये जो लाइब्रेरी होती है अपने पाइथन में नहीं आती, तो हमने और एक वीडियो बनाया गाइस, हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज इन पाइथन। वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहां पे आपको समझ में आएगा कि पाइथन में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड उनको यूज कैसे किया जाता है। तो पांडास इज ऑल्सो वन एक्सटर्नल लाइब्रेरी एंड उस लाइब्रेरी के हेल्प से गाइस आप डेटा के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, पांडास को कैसे यूज करना है वो देखने वाले, प्रैक्टिकली देखेंगे गाइस। देन पांडा यूज करके जो सीएसवी फाइल में डेटा होगा वो डेटा को कैसे रीड किया जाता है, उस डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है, डेटा को देखा कैसे जाता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो। तो गाइस से स्टे ट्यून फॉर द कमिंग अपडेट्स। देन हम देखेंगे डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है। तो कुछ इनबिल्ट मेथड्स होती है, वो इनबिल्ट मेथड यूज करके हम डेटा को क्लीन करेंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक सीएसवी फाइल। तो हमने एक सीएसवी फाइल ले ली है गाइस। तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन है। अब आप बोलेंगे ये कौन से पैसेंजर्स है, तो आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है टाइटैनिक। सबको पता है गाइस, इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज था जो पानी में डूब गया। अब ये तो पता है, हमने मूवी तो देखी है टाइटैनिक की, वो लव स्टोरी भी देखी है हमने। बट अगर आपको टाइटैनिक का डेटा दिया जाए और बोला जाए कि इतने पैसेंजर्स थे, इन इन कैटेगरी के पैसेंजर्स थे, कुछ युवक थे, कुछ महिला थी, कुछ एजेड लोग थे, तो उस डेटा के ऊपर आपको एनालिसिस करके देखना है कि अगर इन फ्यूचर टाइटैनिक जैसी अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो जो लोग 60 के ऊपर के हैं उनके बचने के कितने चांसेस है, जो लोग 10 के नीचे एज में उनके बचने के कितने चांसेस है, जो लोग फीमेल है उनके बचने के कितने चांसेस है। तो ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हो अगर आपके पास प्रीवियस डेटा। तो टाइटैनिक जैसे और 4-5 दुर्घटना के अगर आपके पास डेटा हो एंड देन उसके ऊपर आप एनालिसिस करके बता पाओगे कि कौन से कैटेगरी के, कौन से एज ग्रुप के लोग इन फ्यूचर अगर ऐसी कुछ दुर्घटना होती है तो कैसे बच पाएंगे और उनके चांसेस कितना है। ये सारी चीज गाइड डेटा साइंटिस्ट एक सेकेंड में डेटा को एनालिसिस करके आपको बता सकता है। तो हमारे पास वैसे ही टाइटैनिक का एक इंफॉर्मेशन है, टाइटैनिक का पूरा डेटा सेट है अपने पास, जहाँ पे सारे पैसेंजर्स, उनके फेयर कितने थे, कितने पैसे भरे, कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, देन उनके एज क्या थे,
ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एज अ डेटा है और आज हम उस डेटा को ही प्रोसेस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड बाय डूइंग सम hands on practice using VS Code. So let's switch to the VS Code. तो आपके लिए गाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन को बोलना पड़ेगा कि पाइथन मुझे पांडास लाइब्रेरी यूज करनी। अब वो कैसे बोलोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सी लाइब्रेरी को, पांडास। अब ये पांडास लाइब्रेरी यूज करके क्या हो जाएगा, इस पांडास लाइब्रेरी के अंदर जितने भी क्लासेस है, जितने भी मेथड्स है, वो आप सारे यूज कर सकते हो। अब वो पांडास लाइब्रेरी को यूज करना है तो पांडास वर्ड हमेशा हमको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वर्ड को यूज ना करते हुए इसका एक शॉर्टकट बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, पांडास को तो यूज करेंगे बट उसको एक अलाइस नेम दे देंगे, उसका एक निक नेम बना देंगे। तो निक नेम मैंने बनाया पीडी। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पांडास विल यूज पीडी एज अ निक नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी। अब क्या करना है, उस पीडी को बोलना है, हे पीडी मेरे लिए क्या करो, एक CSV फाइल रीड करके दो। तो पीडी के पास क्या है, एक मेथड है, मेथड का नाम है रीड CSV। अब रीड CSV मेथड को क्या चाहिए, तो जो भी कुछ आपके पास CSV फॉर्म में डेटा होगा, एक्सेल शीट में डेटा होगा, उस डेटा को आपको इस CSV फाइल को देना पड़ेगा, इस मेथड को देना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी titanic.csv ऐसे नाम की फाइल है, आप देख सकते हो एक्सप्लोरर में। मेरे पास titanic.csv की फाइल है, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एंड यहाँ पे सारे पैसेंजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे CSV फाइल में दी हुई है। अब डेटा में क्या हो सकता है, बहुत सारे रोज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम है उन सारे रोज एंड कॉलम्स को रीड करना एंड पाइथन में लेके आना। तो वो चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीड CSV मेथड यूज करनी पड़ेगी एंड देन आपको उसको फाइल का पाथ देना पड़ेगा। देन वो फाइल देने के बाद ये जो रीड CSV मेथड है आपको रिटर्न में क्या देगा, डेटा देगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है डेटा, जो कि उस CSV के सारे कंटेंट लेके हमको डेटा में स्टोर करके देगा। अब क्या कर सकते हो, तो हम उस डेटा को प्रिंट कर सकते हो। तो लेट्स प्रिंट द डेटा। सो प्रिंट इज द फंक्शन इन पाइथन जिसका काम है डेटा को प्रिंट करना। तो देखते गाइज इस CSV को रीड करने के बाद इस डेटा में क्या आता है। Let's run this file. I'll clear my screen. I'll delete my console. Again, I will run the file. And देखिए guys, ये CSV फाइल हमें बोल रही है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है एंड बहुत सारी रोज में डेटा है। कितनी रोज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 891 पैसेंजर का डेटा हमारे पास है। कितने कॉलम्स है, तो 12 कॉलम्स है, जिसमें पैसेंजर आईडी से लेके पैसेंजर कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहा था, उसका फेयर कितना था, कैबिन नंबर क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास उस CSV से पाइथन में आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे गाइज, तो डेटा हमारे पास है, कॉपी एंड पेस्ट एंड उस डेटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। तो डिस्क्राइब करके हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को कॉल कर रही है और हम बोलेंगे कि ये जो CSV फाइल है इसको हम डिस्क्राइब करके दे दो। सो लेट्स डिस्क्राइब द CSV फाइल। तो देखिए गाइस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, उनका काउंट मिल गया, मीन, स्टैंडर्ड वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक कॉलम की हमको पांडास में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इसे ही बोलते गाइस घंटों का काम मिनटों में करना है। तो लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी और ये लाइब्रेरीज आपको हेल्प करेगी काम पटाख से करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हर एक कॉलम का यहाँ पे डेटा आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एज कॉलम है यहाँ पे, और मुझे देखना है कि जो उस टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहा था उस एक आधे बंदे का मैक्सिमम एज कितना है, सबसे बूढ़ा आदमी कौन था जो टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहा था। तो आप देख पाओगे गाइस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज कॉलम इज 80। तो टाइटैनिक में एक 80 साल का बंदा भी ट्रैवल कर रहा था। अब आपको देखना होगा कि सर मिनिमम एज कितना, एज का बंदा टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहा था। तो आप देख पाओगे कि मिनिमम एज जो इस कॉलम में है दैट इज 4 मंथ्स। तो एक 4 महीने का बेबी भी गाइस उस टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहा था। ये सारी इंफॉर्मेशन एक डेटा साइंटिस्ट को बहुत यूजफुल होगी टू कंक्लूड समथिंग, कुछ कंक्लूजन पे आना है हमें कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।
ये सारी माइनर इंफॉर्मेशन आपको मिल गई बाय यूजिंग पांडास लाइब्रेरी। अब क्या हो सकता है, कुछ रोज में डेटा ही नहीं हो सकता है, कुछ रोज एम्प्टी हो सकती है, कहाँ पे डेटा में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें को बोलते हैं डेटा को क्लीन करना। तो डेटा साइंटिस्ट का काम है पहले डेटा को लेके आना, डेटा को डिस्क्राइब करना एंड देन डेटा को क्लीन करना। अब क्लीन करने के लिए क्या है, तो हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है। क्या मेथड्स है, तो इस डेटा में हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा में वैल्यू नहीं है, जिस रो में वैल्यू ही नहीं है, उस रो को हम ड्रॉप कर सकते हैं। एंड जो क्लीन डेटा वाली, मतलब हर एक कॉलम में, हर एक रो में जो एंट्रीज है उतना ही डेटा हम लेके आएंगे, उसको बोलते हैं डेटा को क्लीन करना। कैसे करते हैं, तो लेट्स से एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, न्यू डेटा इज इक्वल टू जो ओल्ड डेटा है, डेटा डॉट ड्रॉप एन। तो ड्रॉप एनए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का काम है इस डेटा में जितने भी एनए रोज है, कुछ डेटा ही नहीं होगा, उन रोज को डिलीट कर दो एंड मुझे क्लीन डेटा चाहिए जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, हर एक रो में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये हो गया मेरा न्यू डेटा गाइस। अब इस न्यू डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो न्यू डेटा को करते हैं डिस्क्राइब, ओल्ड डेटा को करते हैं कमेंट। नाउ लेट्स रन दिस कोड। देखिए अब बोल रहा है कि हमारे पास कितनी रोज बची है, तो टोटल 183 काउंट बचा। पहले कितना था, अराउंड 800 काउंट, बट कुछ डेटा मिसिंग था। अब मिसिंग डेटा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे जो भी कुछ कंक्लूजन है उसमें अफेक्ट कर सकता है। तो आई वांट क्लीन डेटा। तो क्लीन रोज कितनी है उसका काउंट आपको दिखेगा कि उस डेटा में से सिर्फ 183 एंट्रीज ऐसी थी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी। तो देखो गाइस ये कितना बढ़िया काम है। देन हर एक कॉलम का डेटा हमें मिल गया है। अब आप बोलेंगे सर मुझे डेटा दिखाओ, तो लेट्स से डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रिंट एंड न्यू डेटा। न्यू डेटा को प्रिंट करते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे, लेट्स से डिस्प्ले डेटा, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए एंड लेट्स रन द कोड अगेन। तो देखिए गाइस टोटल जितने भी रोज थे उसमें क्लीन डेटा, सब में वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसे रोज कितनी बची गाइस, 183 रोज बची। तो ये मेरे पास क्लीन डेटा आ गया है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई भी कॉलम को पकड़ सकते हैं, उस कॉलम को हम प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फेयर वाला कॉलम चाहिए, मुझे एज वाला कॉलम चाहिए, मुझे कैबिन वाला कॉलम चाहिए, मुझे जेंडर वाला कॉलम चाहिए, वॉट एवर द कॉलम दैट यू वांट दैट आल्सो यू कैन डिस्प्ले। फॉर एग्जाम्पल न्यू डेटा ऑफ, मैं बोलूंगा कि सिर्फ मुझे एज वाला कॉलम देखना है। लेट्स रन दिस कोड। देखिए सिर्फ हमें एज वाला कॉलम यहाँ पे आ गया एंड नाउ इस एज वाले कॉलम को आप कुछ भी डेटा, अगर आपको नमपाई आता है, नमपाई का वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका है। तो नमपाई लाइब्रेरी जो है वो न्यूमेरिकल डेटा, डेटा के ऊपर फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए यूज की जाती है। तो पांडास क्या करके देगी, आपको डेटा निकाल के देगी, क्लीन डेटा निकाल के देगी। नमपाई लाइब्रेरी क्या करेगी, उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए आपको नमपाई हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। डेटा के ऊपर काम करना है, पाइथन आना चाहिए। डेटा के ऊपर काम करना है, लाइब्रेरीज आनी चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लाइब्रेरी फॉर बिगिनर इज पांडास। तो ये रहा गाइस पांडास का वीडियो। और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं, और भी आपको नेक्स्ट लेवल के डेटा साइंस के वीडियो देखने हैं, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हम और बढ़िया वीडियो लेके आपके लिए आ जाएंगे। Otherwise, you can contact us on given number. You can join our academy. You can join the course. वहां पे हम डिटेल में डेटा साइंस की सारी लाइब्रेरीज पढ़ेंगे एज वेल एज पाइथन प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।